हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करेंगे हम लोग जो प्ले विथ ग्राफ हो रहा था उसका 8th लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग आज जो बात करने वाले हैं जिस ग्राफ का, वो ग्राफ है y इज इक्वल टू आउटपुट के y इज इक्वल टू आउटपुट के एफ एक्स। के कोई कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं, यही हम आज सिखाने वाले हैं कि अगर इसको ऐसे बोलते हैं शॉर्ट में आउटपुट के, आउटपुट के बोले तो समझिए कि आउटपुट मल्टीप्लीकेशन बाई के। डायरेक्टली क्या है, शॉर्ट में ये बोलते हैं। इसे ओरिजिनल क्या हुआ, आउटपुट मल्टीप्लीकेशन बाई के। अब यही सिखाना है। अब सिखाना है तो दो तरीका है। एक, आउटपुट में जब भी होता है तो समझिए कि अगर कोई पॉइंट किसी ग्राफ पर लेते हैं आप एक्स वाई, यही एफ एक्स का काम करता है और इसी में आप के यूनिट करते हैं एक्स में। के एफ एक्स करने का मतलब है कि आप वाई में आप के से इंटू कर रहे हैं। तो वाई में के से इंटू कर रहे हैं, यानी अगर कोई पॉइंट आप पहले से 1 2 चुन रहे हैं तो 1 2 पॉइंट में 2 में अगर सपोज कीजिए कि अगर हम लोग 2 से इंटू कर दे, 2 से इंटू कर दे, 2 इंटू 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1/4। 1/4 मतलब कि जो 2 हाइट जो है उसका हाइट बढ़ के चला जाएगा किस पर, 1/4। लेकिन ये शिफ्ट हुआ, लेकिन ध्यान रखिए अगर कोई पॉइंट 0 0 है, ऑलरेडी पहले से 0 0 कोई पॉइंट है, 0 0 कोई पॉइंट है और इसमें 0 0 में 2 से इंटू करेंगे तो फाइनली 0 पर ही रह जाएगा। यानी 0 में के से इंटू करेंगे तो 0 पर ही रहेगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट 1 ले रहे हैं, 1 1, और 1 1 में 2 से इंटू करिएगा तो ये पॉइंट इस पर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इस पर शिफ्ट हो गया। तो ये केवल बस इसमें आउटपुट के में इतना ही ध्यान रखना है आपको कि जो है वो शिफ्ट हो जा रहा है, लेकिन 0 वाला शिफ्ट नहीं होगा। 0 वाला 0 पर ही रहेगा और -1 वाला जो अभी अगर हम निगेटिव में करेंगे तो -1 वाला -2 पर हो जाएगा। तो इसमें बस इतना ही कंसेप्ट सीखना है कि जो पॉइंट चुनेंगे फंक्शन का y वैल्यू, ध्यान रखना है कि जो फंक्शन का y वैल्यू है वो k टाइम्स हो जाएगा। अब 0 है तो 0, फाइनल रिजल्ट क्या हुआ कि जो फंक्शन का ये वैल्यू है वो k टाइम्स करना है, k टाइम्स करना है। तो बिना कहे सुने अगर यहां अगर 0 रहा तो 0 ही होगा, 1 रहा तो k होगा। और थोड़ा सा डाउन कर रहे हैं। अगर k 2 रहा तो 2k हो जाएगा। अगर k इंटू फंक्शन का वैल्यू बोल रहे हैं, अगर k इंटू -1 रहा तो -k हो जाएगा। तो ये सोचना है कि फंक्शन का जो y वैल्यू है वो कहाँ, ये डिसीजन कर लीजिएगा तो फिर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग क्या करें अभी कि y इज इक्वल टू हमको 2x का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सिखा चुके हैं कि इसके लिए बेसिक ग्राफ क्या होगा, y इज इक्वल टू x होगा बेसिक ग्राफ। तो अभी हम क्या करते हैं, बेसिक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। बेसिक ग्राफ क्या है, यही मेरा बेसिक ग्राफ।
y इज इक्वल टू एक्स। अब हमको ड्रॉ किसका करना है, y इज इक्वल टू 2x। हमको ड्रॉ करना है किसका, y इज इक्वल टू 2x। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि इसमें देखना है कि फंक्शन का y वैल्यू कहाँ कहाँ है। जैसे हम सबसे पहला क्वेश्चन मन में आएगा हमको यहाँ पे कि जो फंक्शन है, फंक्शन का 0 कहाँ होगा, पहला क्वेश्चन। फंक्शन का 1 कहाँ होगा, जिसे अभी हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। मन में क्वेश्चन करिए और खुद उसका आंसर भी देना आप ही को। जैसे आएगा मन में कि फंक्शन का 1 कहाँ होगा। ये जो फंक्शन है उसका 1 वैल्यू कहाँ होगा। तो क्या करना है, इसका आंसर देखिए क्या, इसी को ये हम इसलिए लिखे हैं कि समझने में आसान होता है। फंक्शन का 1 कहाँ, वेयर एट विच पॉइंट, इसको आप ऐसे समझिए, एट विच पॉइंट वैल्यू ऑफ फंक्शन v1। ये एक लोगों के लिए और ये एक लोगों के लिए, जैसे जिनको हिंदी ज्यादा यूज करते हैं वो सीधे यूज करेंगे कि फंक्शन का 1 कहाँ होगा। ऐसे वाला एट विच पॉइंट वैल्यू ऑफ फंक्शन v1 से मतलब है। आंसर इसका क्या होगा, आप क्या करिए कि ड्रॉ कर दीजिए y इज इक्वल टू 1 लाइन। कर देना क्या, ड्रॉ y इज इक्वल टू 1 लाइन एंड y बराबर 1 लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए अभी y बराबर 1 लाइन ड्रॉ करेंगे। यही y इज इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ कर दिए और जिस पॉइंट पर फंक्शन को कट किया वही फंक्शन का 1 है। ये 1 हाइट है, यहां से क्लियर हो गया। ड्रॉ y इज इक्वल टू 1 लाइन एंड द पॉइंट वेयर line intersect the function that will be one of the function, वही फंक्शन का 1 होगा, यानी ये हाइट 1 होगी। अभी हम फिर से क्वेश्चन को कर रहे हैं कि फंक्शन का 2 कहाँ होगा। तो फिर एक क्वेश्चन करें अगर कि भाई फंक्शन का 2 कहाँ होगा। अभी एक सिंपल यहां पे फिर एक क्वेश्चन करें। अभी पूछेंगे कि फंक्शन का 2 कहाँ होगा। अगर हम बात करें अभी कि फंक्शन का 2 कहाँ होगा तो आपका फिर आंसर आएगा इसमें कि 1 लाइन ड्रॉ कीजिए। आप ड्रॉ कीजिए y बराबर अभी इतना, देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, इसे फिर एक क्वेश्चन करें कि फंक्शन का 2 कहाँ होगा तो आप क्या करिएगा, ड्रॉ y बराबर 2 लाइन एंड द पॉइंट वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट द फंक्शन दैट विल बी 2 ऑफ द फंक्शन। अब ये जो बोले ये पिक्चर में देखिए कि क्या होगा। यहाँ पे जैसे हम पहला क्वेश्चन किए कि फंक्शन का 1 कहाँ होगा तो y इज इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ किए, जो कट किया ये हाइट फंक्शन का 1 है। फिर एक क्वेश्चन करेंगे कि फंक्शन का 2 कहाँ, तो आप फिर एक लाइन ड्रॉ कीजिए। फंक्शन का 2 कहाँ, तो जहां कट किया वही फंक्शन का 2 है। ये हाइट अभी हम लोग का 2 हो गया। अब जितना चुनिएगा ज्यादा उतना ज्यादा अच्छा ग्राफ होगा, लेकिन टाइम आपका ज्यादा लगेगा, इसलिए कम से ही काम चलेगा। फिर पूछेंगे कि फंक्शन का 0 कहाँ, तो देखिए फंक्शन का 0 कहाँ होगा।
y इज इक्वल टू जीरो लाइन, यही y इज इक्वल टू जीरो लाइन होता है, ये x एक्सिस भी होता है और y इज इक्वल टू जीरो लाइन भी होता है और x एक्सिस होता है। फंक्शन का जीरो कहाँ है, तो ये जीरो है। फिर पूछेंगे कि फंक्शन का -1 कहाँ है, तो देखिए फंक्शन का -1 कहाँ है, तो ये फंक्शन का -1 है। ये जो कटिंग हुआ ये फंक्शन के लिए -1 पर है, हाइट इसका 1 ही होगा, हाइट कभी भी निगेटिव नहीं होता है, लेकिन ये पॉइंट जो है फंक्शन का -1 है। सिमिलरली -2 कहाँ होगा, अभी हम कह दें कि -3 कहाँ होगा, तो -3 लाइन ड्रॉ करेंगे, यही फंक्शन का -3 होगा। अब देखिए ये तो आप जान गए कि फंक्शन का 1 कहाँ होगा, 1 कहाँ होगा, इसको हमको k का वैल्यू यहाँ क्या है 2 है, यानी जो 1 पर है वो कहाँ जाएगा 2 × 1 यानी 2 पर, और जो 2 पर है वो कहाँ जाएगा 2 × 2 यानी 4 पर, जीरो वाला कहाँ जाएगा 2 × 0 दैट इज 0 पर, -1 वाला कहाँ जाएगा 2 × -1 दैट इज -2 पर, यानी पहले तो जीरो वाला कहाँ जाएगा, तो जीरो वाला 0 पर ही रहेगा, यही रहेगा पॉइंट। 1 वाला कहाँ जाएगा, तो 1 वाला शिफ्ट होकर 2 पर जाएगा यानी 2 के सामने, यानी ये पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ गया। 2 वाला कहाँ जाएगा 4 के सामने, लगभग अंदाजन सामने सामने। देखिए यानी ये पॉइंट हमको मिल चुका है, अब इसी को मिला देंगे, मिला दिए। अब देखिए -1 वाला कहाँ जाएगा -2 पर, यानी -2 पर का मतलब कि हाइट जो है दुगना हो जाएगा लेकिन निगेटिव में, यानी ये पॉइंट अब उठ के कहाँ आएगा यहाँ। -2 वाला हाइट कहाँ जाएगा, -2 पर जो है पॉइंट हाइट तो 2 ही रहेगा, ये कहाँ जाएगा निगेटिव में ही -4 पर, यानी यहाँ आएगा जस्ट। अब इसको मिला दीजिए, जो मिला दिए अभी ग्राफ, यही ग्राफ हम लोग का बना किसका y = 2x का। ये समझने के लिए सोचिए कि कोई बनाने जाए और इतना अगर बनाए तो ये ठीक नहीं है कि अब इतना आप लिखिएगा, इसको शॉर्ट में किस तरह बनाता है जैसे ये जो हम समझाए हैं, अगर हमको खुद पर्सनली बनाना होगा तो देखिए हम किस तरह बनाएंगे। जैसे अभी हमको कोई कहे कि आप बनाइए इसको, तो देखिए किस तरह बनाते हैं इसको। ये ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कीजिए, ओरिजिन लिखिए, इसमें भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखा हुआ है, ओरिजिन है ये। अब y बराबर x लाइन ड्रॉ कीजिए, कर लिए। अब देखिए जल्दीबाजी में 0 वाला 0 पर, 1 वाला 2 पर, चूंकि y = 2x खींचना है तो हमको दिमाग में रखना है कि जो पॉइंट है उसमें 2 से इंटू करेंगे, 2 से। तो 1 वाला 2 पर और 2 अंदाज पर, देखिए ना, ये 1 है तो 2 पर और 2 है तो 4 पर, अंदाज किए। -1 वाला एक पॉइंट से अंदाज चल जाता है और आंसर हो गया y = 2x। जैसे हमको कोई कहे कि, और जब और तेज हो जाएगा तो ये लाइन ड्रॉ भी नहीं करता है लोग, सीधे ऐसा किया, मन में सोचा कि 0 वाला 0 पर, 1 वाला 2 पर, 2 वाला 4 पर, बस ड्रॉ कर दिया, काम खत्म डायरेक्टली। माने ये y = x लाइन आप बचा लिए तो आपको लोग तेज समझेगा, बोले कि अरे एक ही बार में ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन ओरिजिनल इतना कंसेप्ट है कि आपको इतना खेल खेलना होगा। इसी को स्पीड वर्जन में, जैसे अभी हम देखिए ड्रॉ करके बताते हैं। जैसे हमको कोई कहा जाए किसी के द्वारा कि आप y = 3x कीजिए, तो देखिए सबसे स्पीड वर्जन 0 वाला 0 पर, 1 वाला जो होगा y बराबर x मन में सोचेंगे ऐसा, 1 वाला 3 पर और 2 वाला बस सीधा एक लाइन, अब -1 वाला -3 हो गया, यही हो गया किसका y = 3x। अगर आपको एक ही बार में बहुत ग्राफ बोला जाए, जैसे पहले बेसिक ग्राफ खींच लेते हैं। बेसिक ग्राफ कौन है, यह बेसिक ग्राफ, यह है हम लोग का y = x। अगर कोई कहे कि इसी में 2x 3x सब दिखाइए, तो आपको पता है कि 0 फिक्स्ड है, यानी देखिए अब 1 वाला कहाँ जाएगा 2 पर,
2 पर, अंदाज पर बोल रहे हैं, 1 वाला 2 पर जाएगा तो ये हो गया 2x, क्योंकि -1 वाला फिर -2 पे जाएगा, ये हो गया कौन 2x। और कोई कहे कि 3x करिए तो जो 1 वाला है वो 3 पर जाएगा, 3x देखिए 3x करना है तो जो 1 वाला 2 पर है वो 3 पर जाएगा, 3x हो गया। ये y इक्वल टू 3x हो गया। कोई कह दे कि y इक्वल टू हाफ एक्स ड्रॉ कीजिए, हाफ एक्स कैसे ड्रॉ होगा? जो काम आप वन हाइट पर चुने हैं उसको हम हाफ पर हाफ हाइट पर ही रख लेंगे, और 2 वाला जो हाइट है ठीक है, y वाला 2 जो है वो जाएगा 1 पे, तो ये पॉइंट मिला दीजिए। इधर से -1 वाला भी माइनस हाफ पे जाएगा, ये पॉइंट मिला दिए, ये मिला दिए तो होगा कितना हाफ एक्स। अगर 1/3 का आता तो जो पॉइंट 1 पर है 1/3 पर होगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो नीचे से जो जाएगा वो y इक्वल टू 1/3x होगा। यानी सीधा पॉइंट चुनना है, अगर 2 से है तो पॉइंट ऊपर जाएगा कि नीचे देखना है, बस हो गया। लेकिन 0 पर फिक्स है पॉइंट, ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग को कहा जाए कि आप ड्रॉ कीजिए y इज इक्वल टू 2x²। तो आप जानते हैं कि इसका जो बेसिक ग्राफ है, जो बेसिक ग्राफ है, इसके लिए बेसिक ग्राफ क्या हो? बेसिक ग्राफ होगा y इक्वल टू x²। सिखा चुके हैं y इक्वल टू x², यही बेसिक ग्राफ है। अब हम लोगों को 2x² करना है, तो जो पॉइंट हम चुनते हैं, जैसे अब सबसे पहले पूछेंगे 0 का है तो ये पॉइंट 0 है, 1 का है तो देखिए सिमेट्रिकल लगना चाहिए दोनों साइड, इसलिए थोड़ा सा ऐसा बना दिए। अभी हम पूछेंगे कि y इक्वल टू 0 का है तो ये है 0, पूछेंगे y इक्वल टू 1 का है तो एक जगह नहीं दो जगह पॉइंट है 1, देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है। बहुत ज्यादा ड्रॉ लाइन नहीं करिएगा ना तो आपका ग्राफ खराब हो जाएगा। फिर y बराबर पूछेंगे कि y बराबर 2 लाइन का है, या फंक्शन का 2 का है तो ये फंक्शन का 2 है और ये 2 है, यानी ये हाइट 1 था मेरा, ये हाइट 2 है, ये हाइट मेरा 1 है और ये हाइट 2 है। अगर कोई पूछ दे कि अब देखिए जो फंक्शन का 0, अब देखिए 0 का है तो अगर ये पूरा का वैल्यू 0 है तो 0 इंटू 2 कितना होगा 0, यानी 0 जहां था वहीं रहेगा। तो 0 जहां था जीरो जहां था जीरो जहां था वहीं रहेगा, ये पॉइंट हो गया फाइनल। और 1 वाला कहाँ जाएगा, देखिए कि फंक्शन का वैल्यू 1 और 2 से इंटू करिएगा तो 2 हो जाएगा, तो 1 वाला कहाँ जाएगा 2 पर, और 2 वाला कहाँ जाएगा 4 पर। अंदाज पर एक बनाना है तो हम ग्राफ मिला देंगे। इधर में 1 वाला कहाँ जाएगा 2 पर और 2 वाला कहाँ जाएगा 4 पर, ये मिल गया। यही जो ग्राफ हुआ वो रहा किसका, y इक्वल टू 2x² का। पूछिए कि अगर एक जगह ग्राफ दे, कोई अगर कहे कि y इक्वल टू हाफ x² बनाइए, तो जो आप पॉइंट 1 पर वाला गए हैं उसको अगर कोई कह दे इसी में कि y इक्वल टू हाफ दिखाइए, अभी अलग दिखाया था, यही है y इक्वल टू x², और y इक्वल टू x² है 0 वाला 0 पर और 1 वाला, देखिए 1 वाला कहाँ जाएगा तो हाफ पर, 1 हाइट इतना है तो हाफ हाइट तो उससे आधा होगा हाफ पर, और 2 वाला
1 पे, जो ट्रू हाइट है, जो भी जहां भी होगा ट्रू हाइट जाएगा 1 पर, तो इसको मिला देंगे। ये जो ग्राफ बना किसका बना, हाफ एक्स स्क्वायर का बना। तो ये किसका है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है। तो ये हाफ एक्स स्क्वायर हो गया। ये जो अभी बना है ये हाफ एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर, यानी सीधे देखना है कि हाइट देखना है, और जीरो वाला जीरो पर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। जो ओरिजिन पर है पॉइंट, जीरो में इंटू करिएगा हाफ से तो जीरो ही रहेगा। तो इसीलिए इसी बस एक पॉइंट चुनना है, बस एकदम स्पीड में बना देना। जैसे हम लोग को कहा जाए एक जगह बहुत ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो देखिए हम कर देंगे। सबसे पहले तो बेसिक ग्राफ ड्रॉ कर दे रहे हैं, कर दिए। ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जैसे 2x स्क्वायर का तो 1 वाला 2 पर एक अंदाज पे बना दिए। 3x स्क्वायर 3 पर, हाफ एक्स स्क्वायर 1/3, सब बनाते चल जाना। ये किसका हो गया, 1/3 का एक्स स्क्वायर हो गया, ये हाफ एक्स स्क्वायर हो गया, ये 2x स्क्वायर हो गया, ये 3x स्क्वायर हो गया। बनाते चल जाइए, आंसर पता चल जाएगा आपको। तो पॉइंट चुनना है, बस स्पीड में पॉइंट देखना है कि भाई मेन ओरिजिनल जो ग्राफ मेरा ये था, यही मेन ग्राफ, बेसिक ग्राफ मेरा यही था, और इसी को आप बनाते चले गए। पॉइंट चुनिए, जीरो वाला जीरो पर, 1 हाइट को थोड़ा सा ऊपर कर दिए तो 2 हो गया। जैसे अगर हम लोग को कहा जाए कि y इज इक्वल टू 2x क्यू ड्रॉ कीजिए, तो बेसिक ग्राफ इसमें क्या है, इसका बेसिक ग्राफ क्या रहा, y इज इक्वल टू एक्स क्यू। y इज इक्वल टू एक्स क्यू सिखाए हुए हैं अच्छे से कि जाइए, और ये और इधर से यही है y इज इक्वल टू एक्स क्यू बेसिक ग्राफ। अब जीरो वाला जीरो पर ही होगा, 1 वाला कहाँ जाएगा, तो 1 का क्यूब 1, अगर 2 से इंटू करना है, अगर इसका वैल्यू 1 डालिएगा तो 2 इंटू 1, 1 वाला तो 2 पर चला जाएगा ना, तो 1 वाला 2 पर जाएगा। एक पॉइंट गया, उसके बाद कोई विचार नहीं, डायरेक्टली आंसर ड्रॉ करेंगे इधर से। और एक पॉइंट -1 वाला कहाँ जाएगा, -2 पे, सीधा यही जो ग्राफ बन के आया, यही ग्राफ बना किसका, 2x क्यू का। जैसे कोई कहे कि हाफ एक्स क्यू ड्रॉ कीजिए, तो जो पॉइंट 1 वाला है वो हाफ पर जाएगा, तो जो -1 माइनस हाफ पे जाएगा, तो जो पॉइंट बनेगा कैसा बनेगा, देखिए ऐसे। इधर ये किसका ग्राफ बना, y इज इक्वल टू हाफ एक्स क्यू का। पॉइंट चुनिए, बस बनाते चले जाइए, कुछ नहीं करना उसमें एक्स्ट्रा। जैसे हम लोग को कहा जाए कि y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 टू द पावर x बनाइए, या 3, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, इसका बेसिक ग्राफ क्या होगा, इसका बेसिक ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हैं इसमें, तो कलर दिखाई दे रहा होगा, हाँ दे रहा है, ठीक है। तो इसका बेसिक ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x है, यही बेसिक ग्राफ है, यही हम लोग का बेसिक ग्राफ है, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। और हमको 2 से इंटू करना है, तो 2 तरीका है। एक तरीका तो कुछ स्टूडेंट कर देंगे 2 पर पावर x प्लस 1, यानी 1 यूनिट इनपुट शिफ्टिंग। हम अभी आउटपुट से इंटू कर रहे हैं, यानी पहले तो फंक्शन का, अभी क्वेश्चन पूछा जाए इसमें कि फंक्शन का जीरो कहाँ है, ये पहला क्वेश्चन मेरा। अभी इसमें पूछा जाए कि फंक्शन का जीरो कहाँ है, तो देखिए फंक्शन का अगर जीरो खोजेगा तो इसमें फंक्शन का जीरो कहीं है ही नहीं, क्योंकि कहीं ग्राफ को नहीं कट कर रहा है। अब पूछेंगे कि फंक्शन का 1 कहाँ है, फंक्शन का 1 तो यही है, y बराबर 1 लाइन खींचिए, और यही फंक्शन का 1 है। 1 वाला कहाँ जाएगा ये भी पता है आपको, 1 वाला जाएगा 2 पर। अच्छा, फंक्शन का 2 कहाँ है, तो 2 अंदाज पे यही खींच रहे हैं, y इक्वल टू 2, तो ये 2 है, जाएगा कहाँ, 4 पर।
4 पर जाएगा तो इतना ग्राफ तो क्लियर हो गया कि इतना होगा। अब इधर देखना है फंक्शन का हाफ क्या है, देखिए यही फंक्शन का क्या है, हाफ है। हाफ है, ये पॉइंट कहाँ जाएगा, जो फंक्शन का हाफ है 2 के पावर x में, इसको अगर 2 से इंटू करेंगे तो ये तो जाएगा कितना 1 पर, यानी फंक्शन का हाफ है वो जाएगा 1 पर। यहाँ से क्लियर हो गया कि यहाँ तक आ गया ग्राफ। फंक्शन का 1/50 का है, अंदाज पे बोल रहे हैं 1/50 लगभग यही होगा। अगर फंक्शन का 1/50 खोजिएगा तो 2 से इंटू करिएगा तो 1/25। थोड़ा सा हाइट जो फंक्शन का ये है वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा हल्का, और इधर ऐसे आके फाइनली हो जाएगा जो आप पहले से बनाए। ये टच नहीं करता, कभी भी टच नहीं करेगा। जो पॉइंट चुनना है, जैसे हम 1/50 चुने तो 1/50 चुने तो अंदाज पर लगभग ये चुने 1/50 का वैल्यू तो 1/25 उससे हल्का सा ऊपर जाएगा। तो यहां से मिलाते हुए गए और लिख दिए, और यही ग्राफ किसका हो गया 2 × 2⁴ का ग्राफ हो गया। अगर यही e⁴ रहता, देखिए जैसे अगर हमको कहा जाए कि y = ½ × e⁴ ड्रॉ कीजिए, तो आपको पता है कि e⁴ का भी बेसिक ग्राफ जो नेचर है वैसा ही होता है, सेम टू सेम होगा। यही बेसिक ग्राफ है e⁴ और हाफ करना है तो जो पॉइंट 1 पर है वो तो आएगा हाफ पर, और जो 2 पर है वो आएगा 1 के सामने। इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्राफ तो एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो पोर्शन इधर का है, इधर का पोर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इधर जो पूछेंगे कि फंक्शन का हाफ कहाँ है, ये हम हाफ चुने थे, फंक्शन का हाफ तो इसी के सामने ये होगा। हाफ वाला जाएगा कहाँ, तो फंक्शन का अगर हाफ चुनिएगा 1 वाला गया हाफ पर, तो हाफ वाला हाफ इसका वैल्यू अगर आप हाफ रखते हैं इनटू में हाफ ही के का वैल्यू है, के है तो 1/4 पे चला जाएगा। तो जो पॉइंट आप हाफ चुने हैं वो तो 1/4 इससे नीचे होगा, तो नीचे होगा तो ग्राफ नीचे आएगा 1/50 और नीचे, लेकिन बहुत नीचे नहीं, टच कभी नहीं करेगा। यही ग्राफ किसका हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर पूछा जाए कि y = 2 log 2x ड्रॉ करके बताइए, तो इसका बेसिक ग्राफ क्या होगा। सबसे पहले तो बेसिक ग्राफ हमको ड्रॉ करना है, y = log x⁻²। सबसे पहले हम लोग क्या करें, ये मेरा बेसिक ग्राफ हो गया, ये मेरा बेसिक ग्राफ हो गया। y = कितना log x⁻²। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमको 2 से इंटू करना है, तो 2 से इंटू करना है। फंक्शन का 0 कहाँ है, ये फंक्शन का 0 है, 0 वाला कहाँ जाएगा 0 पर ही। आपको पता है पूरे फंक्शन में अगर 0 रखेंगे, इसका वैल्यू पूरे फंक्शन का वैल्यू 0 रखना है, तो 2 से इंटू करेंगे तो 0। फंक्शन का 1 कहाँ है, तो देखिए 1, यही फंक्शन का 1 है। 1 वाला कहाँ जाएगा, 2 से इंटू करेंगे तो 2 पर, यानी जो 1 हाइट पर है वो 2 पर चला जाएगा। तो ग्राफ ये तो फाइनल 0 वाला 0 पर ही, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ बना। पूछेंगे कि फंक्शन का -1 का है, तो देखिए ये फंक्शन का -1 है, यानी ये -1 कहाँ जाएगा -2 के सामने, ग्राफ इधर। -2 वाला -4 के सामने, ग्राफ इधर। माइनस अभी नीचे का अगर पोर्शन देखिएगा, नीचे का पोर्शन देखिएगा तो एकदम ऐसे ऐसे चला जाएगा, ऐसे, क्योंकि जहां भी पॉइंट चुनेगा उसके नीचे जाएगा, तो लगता है लास्ट में कि टच करता है, करेगा कभी नहीं। तो ये जो ग्राफ आप बनाए, यही बनाया किसका, y = 2 log x⁻² का। यही अगर हाफ करेंगे, जैसे अब कोई कह दे कि हमको कि y = ½ log x⁻² ड्रॉ कीजिए, सबसे पहले जाइए
और log x ड्रॉ कर दीजिए, और जो काम 0 पर है वो 0 पर रहेगा, जो काम 1 पर है वो हाफ पर आएगा, जो 2 पर है 1 पर आएगा, तो ऑटोमेटिक ग्राफ नीचे से होगा ऐसे। और जो -1 पर है वो माइनस हाफ से जाएगा तो ऊपर से, -2 वाला -1 पर, और पार नहीं करेगा ये माइनस, ऐसा इसी के ऊपर रहेगा। -50 वाला कहाँ, -10 पर, तो ऐसी बहुत लड़का क्या करते हैं, इस ग्राफ को पार करा देते हैं तो गलती हो जाएगा। ये ग्राफ जो है येलो कलर, ये हाफ, और ये मेन बेसिक ग्राफ था, y बराबर कितना, log x बेस 2, यही बेसिक ग्राफ था। जैसे हम लोगों को बोला जाए कि भाई आप ड्रॉ कीजिए y इज इक्वल टू 2 log x बेस हाफ, तो सबसे पहला काम तो आपको करना होगा कि इसका बेसिक ग्राफ ड्रॉ करना होगा। कैसे, बेसिक ग्राफ क्या होता है, यही है बेसिक ग्राफ। कौन, y इज इक्वल टू log x बेस, हमको क्या करना है 2 से इनटू, तो जो पॉइंट y बराबर 0 पर है वो तो 0 पर ही रहेगा, जो 1 पर है वो जाएगा 2 पर, और जो 2 पर है वो जाएगा 4 पर, यानी ग्राफ का नेचर कैसा हुआ, इधर ऐसा। अब -1 वाला कहाँ जाएगा, -2 पर, तो जो पॉइंट आप ई उठा यहाँ माइनस हाफ लाए यहाँ, तो जो पॉइंट आप इसको किए हैं वो नीचे, तो ये इधर, ये जो ग्राफ हो गया वो किसका ग्राफ हो गया। जैसे हम लोगों को कहा जाए कि आप ड्रॉ कीजिए, ठीक है, सारा बेसिक ग्राफ पर ही हम ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे अगर कहा जाए हम लोगों को कि y इज इक्वल टू 2 sin x ड्रॉ कीजिए, तो आपको पता है कि इसका बेसिक ग्राफ क्या होगा, यही y बराबर sin x इसका बेसिक ग्राफ होता है। ये ओरिजिन है, x एक्सिस है, y एक्सिस है। अब हमको क्या करना है, देखिए अब हमको ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू 2 sin x। पहले फंक्शन का जीरो कहा, पूछेंगे कि फंक्शन का जीरो कहा, तो आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, फंक्शन का जीरो जहां जहां कट करेगा फंक्शन को, यही फंक्शन का जीरो है, सब फंक्शन का जीरो है। आप जानते हैं कि जीरो में 2 से पूरे का फंक्शन का जीरो वैल्यू रखिएगा, यानी जो फंक्शन जीरो पर है वही फाइनल भी होगा मेरा। स्टार इसलिए बना दे रहे हैं ताकि दिखे कि फंक्शन जीरो वाला कहाँ जा रहा है, ठीक है। फिर पूछेंगे कि फंक्शन का हाफ कहाँ होगा, तो अगर हाफ चेक करना है तो देखिए हाफ लाइन खींचिए, ये फंक्शन का हाफ है, हाफ का कटिंग कहाँ है, यहाँ। हाफ वाला जाएगा कहाँ, अगर ये पूरे फंक्शन को हाफ रखिएगा और 2 से इंटू करेगा तो 1, यानी ये हाइट 1 होता है हम लोग का पता है। ये पॉइंट ये वाला उठ के कहाँ जाएगा, इसके सामने, ये वाला उठ के कहाँ जाएगा, जितना भी हाफ पर का पॉइंट है उठ के चला जाएगा 1 के सामने, और ये भी चला जाएगा 1 के सामने, ये भी चला गया 1 के सामने। अच्छा, पूछेंगे कि फंक्शन का 1 कहाँ है, y बराबर 1 लाइन खींचिएगा, ये फंक्शन का 1 होगा। अभी लाइन ड्रॉ करने से थोड़ा सा खराब ग्राफ हो जाएगा, इसलिए हम ये दिखा दे रहे हैं। 1 वाला कहाँ जाएगा, 2 पर, यानी ये 1 जो हाइट है ये 2 पर जाएगा, लगभग बोले ये 1 हाइट है इतना, तो 2 हाइट लगभग इतना जाएगा, ये 1 हाइट इतना है तो 2 हाइट। अब मिला दीजिए सब, देखिए हम मिलाएंगे, ये इधर भी मिलाएंगे, ये इधर भी मिलाएंगे, ये
अब देखिए -1 वाला कहाँ जाएगा, -2 पे, तो नीचे ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधा -1 वाला कहाँ जाएगा, -2 पे, ओरिजिन वाला ओरिजिन। यानी ये जो ग्राफ बन के आया, ये बना किसका, y बराबर 2 sin x, और जो व्हाइट वाला था यह किसका, sin x का। क्योंकि अगर हमको जल्दीबाजी में बनाना होगा तो हम इतना टाइम तो नहीं देंगे। देखिए जल्दीबाजी में बनाना होगा तो ये sin x है, ड्रॉ करेंगे, और 2 sin x में सीधे 1 वाला 2 पर, सीधा ये -1 वाला -2 पे, बस कुछ नहीं, ज्यादा नहीं करना है। ये तो समझाने के लिए हम देख रहे हैं कि फंक्शन का 1 कहाँ 2 कहाँ, ये सोचना है। जैसे अभी कोई कहे हमको कि y इज इक्वल टू हाफ साइन एक्स ड्रॉ कीजिए, सीधा जाइए बेसिक ग्राफ ड्रॉ कीजिए, यही हम लोग का बेसिक ग्राफ है। ये जो ग्राफ अभी ड्रॉ किए हैं वो ड्रॉ किए हैं हम लोग साइन एक्स का, यही मेरा बेसिक ग्राफ। अब हमको हाफ करना है तो सीधा सोचेंगे कि 0 वाला जो है पॉइंट, ये 0 पर ही रहेगा, और 1, ये जो 1 है ये तो 1 है सब, 1 पर, 1 कितना जगह, इनफाइनाइट जगह है, 1 वाला कहाँ जाएगा, हाफ पर, 1 वाला कहाँ जाएगा, हाफ पर। तो देखिए सीधा पॉइंट नीचे से मिला देंगे, यही जो ग्राफ बना आपका फाइनली। अब -1 वाला कहाँ जाएगा, -हाफ पर, नीचे से पॉइंट मिला। फिर -1 वाला कहाँ जाएगा, -हाफ पर। एकदम इजी है। ये जो ग्राफ बना फाइनली, ये जो कटिंग किए हुए हैं, ये कटिंग किया हुआ है, यही बना कौन, ऑप्शन। आप सब में वही कर सकते हैं। आप अगर कहा जाए कि हाफ cos x बनाइए, सिमिलरली सेम काम करना आप, या 2 cos x कहा कोई तो बोल दिया कि y इज इक्वल टू 2 cos x बना के दिखाइए, तो जाइए बेसिक ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। इसका बेसिक ग्राफ क्या होगा, यह है cos x, और इतने रन दीजिए। और अगर हमको 2 करना है तो सीधा क्या करेंगे कि जो 1 हाइट है उसको दुगना कर दीजिए बस, और 0 वाला तो 0 पर ही रहेगा। ये जो -1 है इसको -2, फिर 1 हाइट 2। ये ग्राफ हो गया किसका, -1 है। यही ग्राफ हो गया किसका, 2 cos x का। और ये जो ग्राफ था y वाला किसका हो गया, cos x का हो गया। अगर इसी में हाफ कोई कह दे, हाफ कह दे तो नीचे ड्रॉ कर लीजिए। अगर हाफ कह दिया तो जो ये पॉइंट कौन है, 0 2 है, ये पॉइंट कौन है, 0 1 है। अगर हाफ कह दे तो ये पॉइंट ये नीचे आ जाएगा, ये पॉइंट नीचे लगभग, ये हो गया 0 हाफ, ये पॉइंट यहां जाएगा। ये जो ग्राफ बना व्हाइट वाला, ये बना किसका, हाफ cos x। तो पॉइंट चुनना है बस सीधे, जैसे कोई कह दिया कि 2 tan x ड्रॉ कीजिए, तो आपको सबसे पहले बेसिक ग्राफ ड्रॉ करना होगा कौन, tan x। करिए, tan x तो बेसिक ग्राफ है। आप जानते हैं कि बाउंड्री लाइन होता है π/2 पे और -π/2 पे, और यही बेसिक ग्राफ। और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, यही बेसिक ग्राफ है। इधर -∞ से इन्फिनिटी तक होता है। अब हमको 2 से इंटू करना है तो क्या करेंगे, 2 से इंटू करना है तो 0 वाला 0 पर, 1 वाला 2 पर, 2 वाला 4 पर, यानी ये ग्राफ इधर आगे जाके लगेगा कि मिल रहा है, मिलता नहीं है, कहीं भी नहीं मिलेगा, लगता है केवल। -1 वाला -2 पर, यानी बाउंड्री लाइन जो इधर टच कर रहा था इसको, तो ये जो ग्राफ हो गया
जो कट कर रहे हैं, 0 वाला 0 पर और 1 वाला यही जो ग्राफ हो गया किसका हो गया, y इक्वल टू 2 tan x। हाफ खींचना होगा तो आप खींच सकते। तो इसमें आप सीखे कि देखिए अभी हम इतना टाइप का एग्जांपल लिया, आपको सीधे पॉइंट चुनना है, 0 वाला 0 पर ही रहेगा और 1 वाला पॉइंट जो k दीजिएगा आप, k अगर जैसे अगर 2 tan x है तो k यहाँ k का वैल्यू कितना है 2 है। अगर y और 3 tan x रहता तो k का वैल्यू कितना होता 3। तो पॉइंट को अप डाउन करना है, 0 वाला 0 पर ही रहेगा और इसी छोटा सा बेसिक कंसेप्ट पर पूरा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक्स।